नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महाऋषियों की तपस्थली रहा है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपनी तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए हैं। तो ऐसे ही कई यहाँ पर ऐसे ऋषि भी हुए हैं जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी कोई छीन न ले। देवराज इंद्र देवताओं के भी देवता थे, इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि को तपस्या से भय लगने लगता, उसकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देती। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऐसे एक ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह रही जो एक ऋषि को 1000 सालों तक एक अप्सरा के साथ संबंध बनाने पड़े। आखिर क्या वजह थी कि एक तपस्वी ऋषि होकर भी उन्होंने अप्सरा के साथ 1000 साल तक संभोग किया। दोस्तों, कथा के अनुसार जो पौराणिक कथा में महान ऋषि थे वो कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पे था। एक बार की दोस्तों बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। वो तपस्या में इतने ज़्यादा लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास ही नहीं होता था। दोस्तों, इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उनको ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन ना छीन लें। दोस्तों, इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक की एक अप्सरा थी, उसको पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। दोस्तों, पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रमलोचा पर पड़ी तो वो उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। दोस्तों, और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना ज़्यादा खो गए कि वो 100 वर्षों से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। दोस्तों, 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अपने स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कर दीजिए। तो दोस्तों, अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा उदास हो गए। तो उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। तो ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने को मान गई। दोस्तों, फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे दें। तो ऋषि कंडू ने इसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए, बोले, हे देवी, अभी तो कुछ और समय रुक जाओ, फिर चले जाना। दोस्तों, इसी तरह करते करते कई 100 वर्ष बीत गए। दोस्तों, जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात कहती तो ऋषि किसी तरह इसको मना लिया करते थे। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि उसको श्राप ना दे दें। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका नित्य प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। दोस्तों, इसी तरह एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, तय मैं संध्या पासनोपरांत करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये सुन के प्रमलोचा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, हे प्रभु, सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी भी संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुन के ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली बात स्मरण है, मैंने आज ही सवेरे तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तभी प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये आपका कथन सत्य है, मैं आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन के महर्षि कंडू घबरा कर बोले, हे सुंदरी, मुझे सही से ही बताओ, तुमने मेरे साथ रमण करती कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया
कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। तो ये सुनकर ऋषिकंडु बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य बोल रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली कि ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषिकंडु ने कहा कि जल्दी बताओ, तुमको यहाँ किसने भेजा? तो इस तरह प्रमलोचा ने अपनी सारी कहानी ऋषि को बता दी। तो प्रमलोचा के मुख से ऐसे बातें सुन के ऋषि बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया, एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इस स्त्री ने मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट कर दिया। तो वह पापिन है तू, अब जहाँ भी जा सकती है, क्योंकि इंद्र ने तुझे जिस कार्य के लिए भेजा वो तो पूरा हो गया, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। तो महर्षि को इस तरह देख क्रोधित प्रमलोचा भय से कांपने लगी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसी समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वो अप्सरा के रूप छिद्र से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तो प्रमलोचा के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। तो सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस विश्राग्र से मिर्सा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषिकंड, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। तो ये कहानी थी एक ऋषि के एक अप्सरा के साथ कई वर्षों तक संभोग करने की। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर मैं देखूंगी आप लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी ऋषि या फिर कोई भी अप्सरा या देवता कोई भी इस तरह के पाप करते। हर कार्य करने का एक अपना ही एक उद्देश्य होता है। और हमारे जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कथाओं का वर्णन किया गया है और हर कथा एक उद्देश्य से बनी हुई है, हर कहानी एक उद्देश्य से बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।